अब समर्पण की बात है ना, हमारा कितना आत्मसमर्पण उनकी आज्ञा पर, तभी अनुभव होगा। कई बार हमने सुनाया है, कांतिक में भी सुनाया है कि समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में बहुत से शिष्य रहते थे। एक जो शिष्य थे, उनको प्रायः उन्हीं को बुलाते थे वो। कोई भी जाए, पर नाम उन्हीं का वो लेते थे। इससे सब जो और सेवा में और भी आश्रम में थे, सबको उनके प्रति एक मीठी-मीठी जलन हुई कि गुरुदेव इतना प्यार उनको करते हैं, मतलब अगर किसी भी सेवा के लिए बुलाना, कोई भी सेवा करेगा तो नाम उसी का लेंगे। तो एक दिन सब शिष्यों ने मिलकर कहा, गुरुदेव हम लोगों के हृदय में जो विकार है उसकी निवृत्ति आपसे ही होगी। हमें लगता है कि आप हम लोगों को उतना प्यार नहीं करते जितना प्यार उनको करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं का नाम लेते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं आप। तो उनका ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं, पर ऐसा अनुभव आपको इसलिए हो रहा है कि आप लोगों का समर्पण में कमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, समर्पण में क्या, आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। बोले ठीक है, इस पर सुधार करेंगे, ऐसा बोला। अगले दिन कराहने लगे, बहुत दर्द हो रहा है। तो सब शिष्य आए, तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि बहुत बड़ा फोड़ा हो गया ऐसे, एक पट्टी में ऐसे बंधा हुआ ऐसे, और कहा ये बहुत पीड़ा दे रहा है। तो गुरुदेव हम अभी राजवैद्यों को बुलाएं, क्योंकि शिवाजी समर्थ गुरु रामदास जी के शरणासक्त थे, तो अभी सूचना देते हैं राजवैद्य। नहीं नहीं, राजवैद्य से नहीं, इसका उपाय हम जानते हैं। तो उनका क्या उपाय जानते हैं? बोले अगर इसके मुंह में यहाँ अपना मुंह लगावे, जहां हमारे फोड़े का मुंह, और सारा मवाद पी ले, तो वो मर जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। जो पीछे लाइन थे पीछे खसकने लगे। बोले आप लोग समर्पित शिष्य हो, कोई एक पी लो जिसका मवाद है, वो खत्म हो जाएगा, पर वो मर जाएगा जो पिएगा, और हम ठीक हो जाएंगे। कौन पिएगा? अब सबके मुंह बगल गए, क्योंकि मरने वाली बात है ना। गुरु को समर्पण क्या किया, तन मन प्राण। तो वो शिष्य सेवा में थे, वो दौड़ के बोले महाराज जी आदेश हो तो हम पी लें। बोले मर जाएगा। बोले गुरु जी आपके सिवा हमारा कोई जीवन ही नहीं है, आप दुखी हो, आपको पीड़ा हो रही है। बोले फिर देखो कपड़ा ऐसे हटाया जरा सा, तो कहा यहाँ मुंह लगाओ पियो। और उन्होंने पूरा पिया और आनंदित हो गया। गुरु जी रोज ऐसा पीले को मिले तो आनंद आ जाए। पट्टी हटाई तो उसमें कलमी आम बंधा हुआ था। अब सब देखकर आश्चर्यचकित शिष्य हो गए। तो उन्होंने कहा यही तुम कहते थे ना कि इनको क्यों ज्यादा प्यार, नहीं प्यार हमारा समान है, पर तुम्हारे समर्पण में कमी होने के कारण तुमको ऐसा नजर आता है। जो अपने प्राणों का समर्पण गुरुदेव को कर दे अंदर से, गुरुदेव को कुछ थोड़ी चाहिए, तो वही गुरुदेव तुम्हारे हृदय में अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अभी हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारी मनन शक्ति देह और देहासक्त विषयों में है, देखो ना, शरीर संबंधियों में। तो हमको गुरु बहुत दूर लगते हैं, नहीं तो गुरुदेव दूर नहीं है, आत्मा है गुरुदेव। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण बनो। वो किस समझ में आ जाएगा? नाम जप करो, मंत्र जप करो, और जो आज्ञा है वही आचरण करो। हम लोगों से गलतियां क्या होती है कि हम माला तो चला लेंगे, 2 4 10 जो आज्ञा हुई, लेकिन आचरण हमारे ठीक नहीं हो पाते। हमसे आचरणों में त्रुटियां होती रहती हैं। तो जैसे घड़े में डाला और छेद है, निकल गया। बहुत गाय दूध देती है, लेकिन चलनी में दुहे तो हमको एक बूंद पीने को नहीं मिलेगा। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने, अपनों ही फल ले। अब हम गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, अगर हम वो करते हैं तो आप गुरुदेव की अवज्ञा करते हैं, तो आपको अनुभव ही नहीं आएंगे गुरुदेव, क्योंकि आत्म तत्व है। देखो ये शरीर कभी किसी का गुरुदेव नहीं हो सकता, ये पांच भौतिक है, ये आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन गुरुदेव रहेंगे। वो अविनाशी है, वो एक है, सच्चिदानंद में है, आकाश की तरह विशाल है वो। ब्रह्मानंदम, गुरुदेव कैसे? ब्रह्मानंद, अर्थात विषयानंद का त्यागी ही गुरुदेव को जान पाएगा। परम सुखदम, ये सांसारिक सुख नहीं, सच्चिदानंद से। केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवल वो ज्ञान से जाने जाते हैं। गगन सदसम, जैसे आकाश है, आप इसको ओर छोर नहीं देख पाएंगे, ऐसे गुरुदेव अनादि और अनंत है। हम जब तक भजन नहीं करेंगे, उनकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो हमारा गुरु से कनेक्शन नहीं होगा, और कनेक्शन नहीं होगा तो बिजली नहीं, कनेक्शन से तो बिजली है ना। फिर गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, देखने में दो रहते हैं, एक ही होता है। उसमें भी गुरु वही जो यहाँ वही जागृत हो जाता है। घड़े दो है और सूर्य एक ही उसमें चमक रहा है, प्रतिबिंब लाखों दिखाई दे सकते हैं और सूर्य एक ही। आप सोच पा रहे हैं? आत्मसमर्पण ही गुरुदेव की अनुभूति है। मन वचन कर्म से हम गुरुदेव की आज्ञा पर रहे। आज्ञा कभी गुरुदेव की ऐसी, वो गुरुदेव ही नहीं है। और भी ध्यान रखना, जो अधर्माचरण की आज्ञा कर दे तो गुरुदेव नहीं है, छल हो रहा है हमारे साथ, ये ध्यान रखना है। गुरुदेव कभी अधर्म की आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी शास्त्र विरुद्ध आज्ञा नहीं कर सकते, गुरुदेव कभी इंद्रियजन्य सुख भोगों की आज्ञा नहीं कर सकते। बस ये ध्यान, जो असत के त्यागी हैं वो असत को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। वो गुरुदेव ही नहीं जो असत चेष्टा करे या असत उपदेश करे या असत बात हमको सिखाए, वो गुरुदेव नहीं, वो छल है हमारे साथ। गुरुदेव कभी है, गुरु वही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, उनके आचरण प्रमाणित, उनके वाक्य प्रमाणित, उनका उपदेश हमें गुरु के समान बना देगा, भगवत प्राप्ति करा देगा। जहां भगवान से विमुख करने की बात आई
तो बलि जी ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान को 3 पग पृथ्वी दान मत करो। तो बलि जी ने कहा सारी यज्ञ और सारी साधना इन्हीं के लिए होती है। ये चाहते तो अपने स्वरूप में आकर हमें आदेश करते, हमको पालन करना पड़ता, क्योंकि इनके समर्थ पार्षद हैं, छीन लेते जबरदस्ती। लेकिन ये हमारी भक्ति से प्रभावित होकर मांगने आए हैं वामन रूप में। हम तो गुरुदेव अब देंगे, इतना बड़ा सौभाग्य हम। तो उन्होंने साप दे दिया, जा ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जा। शुक्राचार्य जी गुरुदेव थे, लेकिन गुरुदेव की बात नहीं मानी। उस समय गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके, और जे भी भगवान जानते हो, गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवत प्रसन्नता से सब प्रसन्न हो जाते। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान ने आदेश किया शुक्राचार्य जी से, पूरी यज्ञ कराओ, तत्काल यज्ञ कराएं, और जाओ स्वर्ग का जो श्रेष्ठ सुख है, उससे भी बड़ा सुख रसातल का है, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, और तुम्हारे द्वारपाल के रूप में मैं स्वयं विराजमान रहूं। तो वरदानों की झड़ी लगा दी। पहले तो थोड़ा परीक्षा ली वरुण पास में बांध करके, लेकिन भगवान का आश्रय, भगवान का भजन, भगवान की सेवा यदि गुरु छुड़वावे तो भी गुरु की बात ना मानना, तो गुरु प्रसन्न हो जाएगा। अधर्म आचरण की शिक्षा कभी गुरुदेव नहीं देते, पाप आचरण कभी गुरुदेव के जीवन में नहीं होता। अगर ये है तो छल है, कपट है, हमें देखना है। गुरुदेव के वाक्य और गुरुदेव के आचरण दोनों शास्त्र सम्मत होने चाहिए। जो बोला जा रहा है वही आचरण में होना चाहिए, वही शास्त्र में होना चाहिए, प्रमाणित। तस्मात् शास्त्रम, ऐसा कुछ नहीं कि किसी महात्मा में प्रकट होगा और वो शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी, सब कुछ, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, और ये स्मृतियां हैं, ये सब लिखा हुआ है। कोई स्थिति ऐसी नहीं जो लिखी ना हो। हाँ, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, बात अलग की है। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। कभी कभी हम चूक कर बैठते हैं, वो हम बहुत कम जीवन हमारा है, हमारा चूक का समय नहीं। सत्य और भगवत अनुभव से युक्त जो वचन होते हैं, उनको किसी से प्रमाणित नहीं करवाने पड़ते। अपना हृदय, बात सुनते ही हृदय शीतल हुआ और अंदर से प्रेरणा आ गई कि ये बात सत्य है, बस वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। और जिस वचन को सुनने के बाद हृदय में जलन हो, ऐसा लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो उसे प्रमाणित करके ही मानना चाहिए। कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा होगा, जो बोला जा रहा है वो प्रमाणित है। आचरण, वचन, उसको इस बात में कहते हैं वाणी, मन और चेष्टा एक सच्चा सदगुरुदेव, सच्चा साधक। और वाणी कुछ और, मन कुछ और, चरित्र कुछ और, वो गुरुदेव नहीं, वो भगवान का वहां छल स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, वो सत्य स्वरूप में अभी स्थित नहीं है। समझ पा रहे?